नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 अर्थशास्त्र की फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनमें आप कम से कम अगर 4-5 टॉपिक पढ़ सकते हो, 4-5 अध्याय पढ़ लो तो उनमें से ही आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, 50+ नंबर लाओगे कुछ 2-3 अध्याय पढ़ के। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से अध्याय पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका है परिचय। परिचय आपका 4 नंबर का आना है, उसमें से 4 नंबर का आना है। ठीक है। दूसरा अध्याय है आपका 15 नंबर का आना है, टोटल उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। और तीसरा है आपका 10 नंबर का आना है, जो जो है उत्पादन तथा लागत। ओके। और एक और है आय और रोजगार के सिद्धांत, जो भी आपका 12 नंबर का आना है। तो टोटल मिलाकर अगर आपसे बात की जाए तो देख लीजिए, यहाँ 4 और 15 19, 19 और 10 आपके होते हैं 29 नंबर जे, और 12 नंबर आपके जे होते हैं। तो 29 और 12 आपके लगभग 41, यानी कि इतने अगर 4 चैप्टर भी आप तरीका से कर लेते हो तो आपके इतने नंबर आ जाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं। इसमें से टोटल 4 नंबर का आना, और अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 2 नंबर की ओटी आई थी, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चनों से। ठीक है। ओटी आप देखते जाइए, ओटी नहीं देखना है हमको, क्वेश्चन देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका इधर, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। आपको सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ना है जितने मैं बता रहा हूँ, इससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। ये आपका आंसर है, आप देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, अवसर लागत से क्या आशा है। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 23 में भी पूछा गया था। ठीक है। ये आपका बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है। ठीक है। ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ टोटल। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं में अंतर लिखिए। आप दो दो अंतर याद कर सकते हो इसके। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा लगभग, तो आप 2-2 नंबर के ओटी कर सकते हो। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन है, आदर्शक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। ये आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है, यहाँ तक आपको याद करना है। ओके। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर पूछा जा सकता है आपसे, तो आप 2 अंतर इसके कर सकते हैं। ओके। चलिए इसका एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या आशा है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ तक है। ओके। आपको यहाँ तक करना है इसको याद, और ज़्यादा नहीं करना है। ओके। चलिए अब आता है आपका 2 अध्याय, जो सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है इस पार्ट का। टोटल कितने नंबर का आना है। 15 नंबर का आना है। कितने नंबर का आना है। 15। और इसमें से एक पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 5 नंबर की ओटी पूछी गई, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन आना है। तो आप ओटी 5 नंबर की आनी, इसमें से आप ओटी कहीं से भी कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आता है, कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है। कीमत रेखा किसे कहते हैं। और अब आता है आपका, मांग के आवश्यक तत्व क्या है। मांग के आवश्यक तत्व क्या है, कोई 3 तत्व लिखिए। आप इसको याद कर सकते हैं। वस्तु की इच्छा, इच्छा को पूरा करने के लिए साधन। ठीक है। और साधन की व्यय करने की तत्परता, परंतु मांग को। ठीक है। ये आपका आंसर दे रखा है। अब ये आता है आपका, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। ये फिर विरोधाभास से आप क्या समझते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा दीजिए। ठीक है। ये हो गया आपका। अब आता है आपका, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ठीक है। ये आपका पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस बार इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जी। और पिछली बार की बात की जाए तो कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में संबंध स्थापित कीजिए। 3 संबंध पूछे गए थे। ये आपका क्वेश्चन। ठीक है। अगर आप आंसर देखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एक दिष्ट अधिमान, मोनोटिक परफॉर्मेंस से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये एक दिष्ट अधिमान यानी मोनोटिक परफॉर्मेंस से आप क्या समझते हैं। एक दिष्ट अधिमान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। और फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है। मोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, 3 नंबर का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, मांग की नियम की मान्यताएं क्या है। कोई 3 मान्यताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप इसको कर लेना। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न स्तरीय वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए कोई तीन। और उपभोक्ता बजट को समझाइए, एक क्वेश्चन ये है आपका, तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। इसमें से 4 नंबर वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए या 4 कारक जो आपका दे रखा है। ओके, और इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए, आपका आंसर ये प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, धन का वितरण, जनसंख्या में परिवर्तन, ऋतु में परिवर्तन, भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना। आप इसमें से 4-5 पॉइंट कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ओके, एक और आता है आपका आंसर, ये 2023 में पूछा गया था, देख लीजिए। मांग के नियम की सचित्र व्याख्या संक्षिप्त में लिखिए, ये आया 4 नंबर में आया, देख लीजिए 2023 में। और इसमें से अगर आप कुछ भी ना करो तो इतना कर लो, स्थापन वस्तुओं और पूरक वस्तुओं में अंतर लिखिए। ये आपका 2024 में पूछा जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। और एक इसी का अंतर और व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में अंतर, तो आप इसको कर सकते हैं। बस अगर आप 4 नंबर में कुछ नहीं करना चाहते हो तो इन दोनों को कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए, अब आता है आपका 3 अध्याय। 3 अध्याय में अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछला रिकॉर्ड आपका ये है कि 1 नंबर के 4, 2 नंबर का 1 और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आया था। और इस बार टोटल आना है 10 नंबर का। तो ठीक है, तो इसके आप जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से खालिस्तान ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप इनको देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अपन, बहुत अच्छे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वास्तविक लागत से क्या तात्पर्य है, ध्यान रखना मोस्ट क्वेश्चन है। दूसरा है, अवसर लागत से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, स्थिर लागत से आप क्या समझते हैं, परिवर्तनशील लागत से आप क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताता जा रहा हूँ, क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। औसत उत्पाद किसे कहते हैं, 2023 में पूछा गया है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, लाभ किसे कहते हैं, तो ये भी आपका 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है, स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर बताइए, 2023 में पूछा गया, 4 नंबर में क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अब हमारा एक टॉपिक और है जो मैंने बताया था, आय और रोजगार का सिद्धांत। इसमें से टोटल 12 नंबर का आना है। ठीक है, और ये 1 नंबर की 6 आना है और 2 नंबर की 3 आना है, यानी कि 6 और 3 दूनी 6, टोटल कितने हो रहे हैं, 12 नंबर। तो कितने हो रहे हैं, 12 नंबर। इसके देख लीजिए, ओटी इसमें से पूछी जाती है, तो आप ओटी इनकी याद करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उनको रोक के भी लिख सकते हो। ये आपके खालिस्तान दे रखे हैं, इनके आंसर दे रखे हैं, ये 7 हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और ये इधर है 7 आपके, देख लीजिए 2023 में पूछे भी गए इसमें से। ठीक है जी, इसके आंसर दे रखे हैं। और ये आपकी जोड़ी है, जोड़ी इसमें से सबसे ज़्यादा पूछी गई है। देख लीजिए 2023 में भी 2 जोड़ी पूछी गई, 22 में भी 2 जोड़ी पूछी गई है, तो इसके जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके आंसर दे रखे हैं, मिला लेना। और ये आते हैं आपकी एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, और ये और इनके आंसर भी साथ साथ दिए हैं। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो इसमें पूछे गए थे। ओके, देख लीजिए 23 में पूछे गए। ठीक, चलिए अब आते हैं अपन आगे क्वेश्चन में। 2 नंबर के क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाने हैं वो मैं बता। अब हम 2-2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिए। ये लिखा है, कुल मांग के घटकों के नाम लिखिए। और एक क्वेश्चन ये है, आय और उपभोग में कैसा संबंध पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, अतिरिक्त मांग की अवस्था कब उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यून मांग की कीमत स्तर पर प्रभाव बताइए। इसका थोड़ा सा देख लीजिए आप, आंसर सही से दिख गया हो। ठीक है, चलिए अगला है, सेटेरिस सेटेरिस परिवश की मान्यता किसे कहते हैं, 2023 में पूछा भी गया है, इसका आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, और ये देखा है, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है, ये भी 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रभावपूर्ण मांग क्या है, प्रभावपूर्ण मांग क्या है, इसका आंसर लिखिए। तो ये दे रखा है आपका, प्रभावपूर्ण मांग का आंसर दे रखा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, तो अच्छे से कर लेना। उपभोग फलन किसे कहते हैं, या उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए, ये भी 23 में पूछा गया। ये इसका आंसर दे रखा है, आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग क्या है, प्रमुख अवयव लिखिए। तो इसके आप 2 अवयव लिख सकते हो। ठीक है, ये दे रखे, कुल मांग, कुल या समग्र मांग या सामग्र मांग, निम्नलिखित 4 प्रकार की शामिल होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है ये।
तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इम्पोर्टेंट अध्याय थे, उनके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो मैं करवा चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।